हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। देखिए, जो भी कैंडिडेट आरआरबी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी जो इंडिया की सबसे बड़ी वैकेंसी रेलवे में आने वाली है, उस वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, या फिर आरआरबी टेक्नीशियन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एंड एनटीपीसी, सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है जो कि रेलवे की तरफ से ये फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट के लिए एक चीज़ में बदलाव कर दिया गया है फाइनली, जो कि हम डिटेल में बात करते हैं एक्चुअली ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के ज़रिए कि क्या चेंजेस किया गया है, कि पहले 2018 में क्या था, इस बार क्या चेंजेस हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, CCAA जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक भारी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ग्रुप डी में आईटीआई हट सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सैड न्यूज़ है और सैड अपडेट है। ऑफिशियल कुछ भी नहीं, ये बात समझना कि हट ही जाएगा, बट बहुत सारे जो एजुकेटर हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करवाते हैं, चाहे जो भी टीचर्स हैं, उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं स्टूडेंट को 10th पास को लेकर। बिकॉज क्योंकि उनको ज़्यादा है, 10th पास वालों की मात्रा ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, इसीलिए उनकी कोर्स बिकते हैं ताकि वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। सीधी सी बात, खुद को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ में क्या होगा कि आपका आईटीआई हट सकता है, इसीलिए एक साथ आईटीआई एकजुट होकर आए और हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे कि कब तक यहाँ पे CCAA को प्रमोट करनी है। ओके गाइस, जीएम पावर के तहत। इसीलिए जब भी वैकेंसीज निकलेगी उससे पहले हमें ये तैयारी करके रखना होगा, नहीं तो फिर से आईटीआई छीन जाने वाला है यार। तो एक चीज़ का फोकस करना। अब चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। गाइस, आरआरबी एलपी की सेकेंड एग्जाम्स को लेकर जो टेक्निकल पार्ट पूछा जाएगा CBT 2 एग्जाम्स में, उन सब के लिए एक बेस्ट बुक लेकर आया हूँ टेक्निकल पार्ट के लिए, एशियन पब्लिकेशंस की। यहाँ पर आप एलबी की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर बुक है। टोटली आपको सिलेबस को फॉलो करती है और एमसीक्यू वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको सारी मिलने वाली है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। और टोटली यहाँ पर जो TCS एग्ज़ाम्स ले रही है उसके बेस पे क्रिएट किया गया है। तो अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मिल जाएगी। तो गाइस, जब भी रेलवे के किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लेकर बदलाव किया जाता है, तो आपकी इंडियन रेलवे यानी कि कोई भी जोन नहीं, अलग अलग जोन पे नहीं देख सकते हैं ये लिंक आपको डॉक्यूमेंट्स। डायरेक्टली आपको इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक नई नोटिफिकेशन। देख सकते हैं ये फाइनल सर्कुलेशन जो रिलीज़ की गई है आपका टोटली 8/2024, ये न्यू नोटिफिकेशन है, 30 जनवरी 2024 को निकाली गई। चलिए इसको डाउनलोड करके मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एएलपी में क्या हुआ था, जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट थे, सारे कैंडिडेट दो चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फर्स्ट आपका था कि पद बढ़ाओ, जो कि अभी भी हो रहा है। अभी 5 फरवरी को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है लोको पायलट पोस्ट इंक्रीज को लेकर, लेकिन कोई ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को नहीं मिला। तो एक चीज़ हम लोग चाह रहे थे कि एलपी की पोस्ट बढ़े, और दूसरी चाह रहे थे कि एज में रिलैक्सेशन मिले। तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक चीज़ गुड न्यूज़ ज़रूर मिल चुकी है कि लोको पायलट में एज जो है, एक्चुअली 2018 में जो वैकेंसीज आई थी 18 से 28 साल थी एज, जो कि बढ़ के कितना हो गया, 18 से 30 हो गया, जो इस बार वैकेंसी बढ़ाई गई थी। लेकिन हमने इस बार फिर से प्रोटेस्ट करके बोला एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो रेलवे ने पहली डिमांड सुन ली है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो एएलपी में क्या कर दिया, 18 से 33 साल कर दिया गया, यानी कि एज रिलैक्सेशन 3 साल क्या हुआ, रिलैक्सेशन मिला है। ये मत समझना कि हमेशा रेलवे में जब भी वैकेंसी आएगी तो 18 से 33 होगी, तो जी नहीं गाइस, 18 से 30 ही होगी। लेकिन इस बार सिर्फ बदलाव किया गया है, ये जो अभी 2024 में वैकेंसीज है उस वैकेंसीज में बदलाव किया गया। तो काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे सर टेक्नीशियन में मिलेगा कि नहीं, ग्रुप डी में मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं, एनटीपीसी हो गया, जेई में। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है कि ऑल एग्जाम्स में यहाँ पर हर जगह सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जितने भी जीएम है, देख सकते हैं, न्यू दिल्ली हो गया, जो भी आपका जीएम है, इनको ये ऑर्डर है फाइनली सेंड कर दी गई है। तो ये ऑर्डर क्या क्या चीज़ पर है, वही आपका एज रिलैक्सेशंस को लेकर। तो आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट है, जैसे कि सब अनाउंसमेंट हो चुका है टेक्नीशियन की, जल्द ही कुछ ही दिन के बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जिसको लेकर बात की गई। देख सकते हैं, द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवेज प्रोडक्शन या फिर यूनिट, आरआरबीज या फिर आरआरसी। वैकेंसी का जो ग्रुप है हमारा दो है, एक है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, दूसरी वैकेंसी निकालती है आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है सब
सब्जेक्ट रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन गेजेटेड पोस्ट ऑन द रेलवे। अब जितनी भी सारी पोस्टें इसको लेकर एज रिलैक्सेशन मिलेगी, जिससे यहाँ पे बताया गया क्यों मिला है। द मैटर ऑफ रेंटिंग एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू नॉन गेजेटेड पोस्ट इन इंडियन रेलवे to give relief to many candidates who may have become overaged and have missed opportunity to appear in recruitment in Indian Railway due to COVID pandemic was under examination in this office। मतलब सीधी सी बात है कि 18 से 30 साल ही होगी आने वाली जब भी वैकेंसीज होगी सब में, लेकिन 3 साल आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रही है दिस ईयर बिकॉज कोविड पेंडेमिक के कारण बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, जो अप्लाई कर पाए उनकी जॉब नहीं लगी थी। तो इसी को लेकर अब यहाँ पर क्या मिला है, इसमें डिसाइडेड प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन ऑफ द 3 ईयर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। एएलपी में मिल चुका है, आपको पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, पब्लिश अंडर CN 0/2024 आपकी रिक्रूटमेंट है। लेकिन एक चीज़ है, देख सकते हैं 24 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 2024 होना चाहिए। 2014 लिखा है, 2024 होना चाहिए। फिर भी ये रिक्रूटमेंट एक्ट को चेंज किया गया है 2014 के बाद। This relaxation upper age limit will be over of the 3-year relaxation already available on the prescribed upper age limit is open market recruitment non-executive की पोस्ट है इंडियन रेलवे लेटर 21 फरवरी 2024। तो एक सभी कैंडिडेट के लिए, आप सभी कैंडिडेट के लिए ये चीज़ मिल चुकी है कि जब भी अब ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट जितनी भी सारी पोस्टें अब होने वाली है, चाहे ग्रुप डी की पोस्ट होगी, आरआरबी एनटीपीसी की पोस्ट होगी, जेई की पोस्ट होगी, सब में एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगी। हर एग्जाम में 3 साल का एज रिलैक्सेशन, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलेगी उसमें भी मिलेगी, जेई में भी मिलेगी, और बात रही आपकी ग्रुप डी में भी मिलेगी, एंड एमआई जो मिनिस्ट्री अलायंस से रिलेटेड होगी उसमें भी मिलेगी। तो 2 बात में एक बात रेलवे ने इस साल सुन लिया है। अब देखते हैं हम लोग का 2 प्रोटेस्ट जो होने वाला है, एक आपका सीसीए आईटीआई भैया नहीं हटना चाहिए ग्रुप डी में, और पहली पोस्ट बढ़नी चाहिए। अब देखते हैं एलपी की पोस्ट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की इतना कुछ करने के बाद मुझे नहीं लगता कि पोस्ट बढ़ने वाली है, इसलिए फॉर्म अप्लाई करो। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम आईटीआई हटने नहीं देंगे ग्रुप डी में, एक चीज़ का संकल्प लेकर चलना है, इसलिए जहाँ कहीं भी हो पार्टिसिपेट ज़रूर करें आप सभी आईटीआई स्टूडेंट, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा आपको। ओके गाइस, तो बस यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूज़फुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।